नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्पंदना कक्षा 10 में संस्कृत सप्तम पाठः लोकहितं मम करणीयम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, वो देख लेते हैं। प्राचीन काले अभारतम अबाल वृद्धम च प्रसृता आसीत संस्कृतवाणी, यानी प्राचीन काल से लेकर प्राचीन काले आभारतम अबाल वृद्धम च प्रसिता आसीत संस्कृतवाणी। प्राचीन काल में भारत में अबाल वृद्धम, बालकों से लेकर वृद्धों तक प्रसिता आसीत संस्कृतवाणी फैली हुई थी। अनंतरम चिरकालम यावाद उत्तरोत्तरम घटमाना एवं क्षीणा जाता। इसके बाद चिरकाल में जब ये उत्तरोत्तर घटती हुई क्षीण हो गई, अद्यत्वे पुनः इयम किंचित वर्धमाना दृश्यते, आज ये फिर से कुछ बढ़ी हुई दिखाई देती है। पुरा काचित ये भारतीय अजस्त्रम प्रवहंती इयम संस्कृत गंगा, प्राचीन काल में कभी लगातार बहती हुई ये संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय, फिर से लोकहित के लिए देवलोकात अवतारणीय, देवलोक से उतारनी चाहिए। इति धिया नेक भागीरथा प्रयत्वंत, इसके लिए अनेक भागीरथ प्रयासरत हैं। तेंच चतुर्दिक्षी, उनके द्वारा चारों दिशाओं में संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते, संस्कृत जगत में कुछ स्पंदन और स्फुरण दिखाई देता है। संस्कृतता अनुकूल से वातावरण से निर्माणम आरब्ध, संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो गया है। बहुकालादनंतरम विद्यालयेषु अधीयमाना लघु बालका, बहुत समय के बाद विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बालक भी तत्र संस्कृतेन संभाषणम कुर्वन्तु दृश्यते, संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम, बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जनयते, उनके द्वारा संस्कृत भाषा संस्कार भी अनायास ही उत्पन्न करती है। संस्कृत भाषा संस्कृत संस्कारों को भी अनायास ही उत्पन्न करती है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु, विगत कुछ वर्षों से नाना विधानि नवानि संस्कृतानि रचितानि, विगत कुछ वर्षों से अनेक विधियों में नए संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में अतीव सरलया भाषया, अत्यंत सरल भाषा में के द्वारा सरल्या च शैल्याम, और सरल शैली के द्वारा संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुते, एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। आयंतु आओ, पठंतु पढ़ें, श्रवणंतु सुने, अभ्यसंतु अभ्यास करें, गायंतु यानी गाएं, अतीव सरल तरल सरसम च गीतम इदम, ये सरल और तरल संस्कृत सरस संस्कृत गीत। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। लोकहितं मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। हिंदोल राग में है ये। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से लगातार स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से लगातार बोलना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, और मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक है, पहली 3 लाइनों का अर्थ क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए, और लोकहितम मुझे करना चाहिए। लोकहित समझते हो आप, दूसरों की भलाई। ठीक है, मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक, अगला, न भोग भवने रमणीयम, भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी भोग विलासिता में ही जीवन नहीं बिताना चाहिए। आगे देखेंगे। न च सुख शयने शयनियम, सुख शयनों पर भी यानी सुखपूर्वक भी शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात, जागरणीयम यानी जागना चाहिए। दिन रात जागना चाहिए मतलब हमेशा सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। और लोकहितं मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। समझ में गया तक?
आगे देखें, न जातु दुखम गणियम, दुखों को नहीं गिनना चाहिए, यानी दुखों को नहीं मानना चाहिए, ज़्यादा दुखों से दुखी नहीं होना चाहिए, ये मतलब हो गया इसका। फिर आगे देखेंगे हम कि दुखों को नहीं गिनना चाहिए, ज़्यादा दुखों को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अगला है न च निज सुख के मनियम, अपना ही सुख नहीं मानना चाहिए। ठीक है, दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम, कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक है, कार्य क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में क्या करना चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक है, लोक हितम मम करणीयम, और मुझे लोक हित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम इसको शुरू से रीड कर लेते हैं। क्या कहा गया है, मनसा सततम स्मरणीयम, मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए। मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वचसा सत्यम वदनीयम, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। तो मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए, और मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक है, भोग भवन में रमण, न भोग भवने रमणीयम, भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए। भोग भवन यानी भौतिक संसार में आवास प्रवास भोजन आदि में ज़्यादा रमण नहीं करना चाहिए, निवास नहीं करना चाहिए, है ना। भोग विलासता का जीवन नहीं जीना चाहिए, सीधी सी बात ये समझाना चाहता है कवि। न च सुख सहने सैन्य, सुख पूर्वक ज़्यादा सहन नहीं करना चाहिए। अहर्निशम जागण्यम, दिन रात जागना चाहिए, अर्थात सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए हमेशा। और लोकहित मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। न जातो दुखम गणनीयम, दुख को नहीं गिनना चाहिए, यानी दुखों को नहीं मानना चाहिए। यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, ये वाली बात है। न च निज सौख्य मननीयम, अपना सुख नहीं मानना चाहिए, निज यानी अपना सौख्य मन सुख ही नहीं मानना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, यानी अपने काम को शीघ्र कर लेना चाहिए, कोई सा भी कार्य क्षेत्र हो। ठीक है, और लास्ट लाइन है लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। समझ में आ गया तक बात। नेक्स्ट पेज देखिए, अगला है दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर को तैरना चाहिए, दुख सागर में तैरना चाहिए। यदि दुख रूपी सागर भी आ जाए तो उसको भी तैर करके पार होना चाहिए, अर्थात दुखों से लड़ कर के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप। फिर आगे देखें हम, कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्टों के पर्वत पर विचरण करना चाहिए, यानी कष्ट पर्वत जितने ऊंचे क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हमें उन पर विचरण करना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर आगे देखें हम, तो क्या कहा है, विपत्ति विपने भ्रमण्यम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए, यानी मुसीबतें कितनी भी गहरी कितनी क्यों ना हो, हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। और लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक है, आगे है गहन अरण्य घनांधकारे, गहन अरण्य यानी गहन अरण्य यानी जंगल में, घने जंगल में, घना अंधकारे और घने अंधकार में, बंधु जना ये स्थिता गहवरे, गहवरे मतलब गड्ढे में, एक कंदरायाम या गुफाओं में। ठीक है, बंधु जना जहाँ ये स्थिता, जहाँ पर बंधुजन स्थित है, तत्र मया संचरणीयम, वहाँ मुझे संचरण करना चाहिए। ठीक है, और लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था,
जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आइए आगे देखते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न उत्तरों में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं हम। अस्माकं करणीयं किम् अस्ति? निर्धनाय साहाय्यं, रोगिणां सेवा, ज्ञानस्य धनस्य च दानं, लोकहितम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लोकहितम। ठीक है, नेक्स्ट है अस्माभिः कुत्र न शयनीयं, हमें कहाँ नहीं सोना चाहिए? तो ये आ जाएगा सुख संयम। लोकहिताय कदा जागरणीयं, लोकहित के लिए कब जागना चाहिए? तो अहर्निशम यानी दिन रात। ठीक है, नेक्स्ट चले हम आगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको दिखा नहीं हुआ, देखो आराम से। लोकहितम कदा जागरणीयम, लोकहित के लिए कब जागना चाहिए? अहर्निशम यानी दिन रात। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए? तो अभी अभी आया था अपना कि दुख सागरे तरणीयम, तो इसमें आ जाएगा दुख सागरे। अस्मिन् गीते आहते कति अनियर प्रत्यानि पदानि प्रयुक्तानि, इस गीत को लेकर के कितने अनियर प्रत्यय का पदों का प्रयोग हुआ है? जैसे आपने देखा होगा तरणीयम, चरणीयम, ब्रह्मण्यम, तरणीयम, इस तरह के जो शब्द आए हैं ये कितने आए हैं? ये आपको इसमें गिनती बतानी है, 10, 15, 16 और 17। तो इसमें आ जाएगा सप्तदश यानी 17। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है तरणीयम और तरणीयम चैतन्य द्वयों का अर्थ भेद। त्वरणीयम मतलब शीघ्रता करना और तरणीयम मतलब तैरना चाहिए। त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए, तरणीयम यानी तैरना चाहिए। ठीक है, अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, हमें कहाँ संचरण करना चाहिए? गहन अरण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे तत्र संचरणीयम, वहाँ पर संचरण करना चाहिए। अधोलिखित पदानां पर्यायपदम पाठात अन्विष्य लिखन्तु। जन कल्याणम यानी लोकहितम आ जाएगा, वाणी यानी वत्सा, चलनीयम यानी संचरणीयम, बांधवा यानी बंधुजना, तमसी यानी अंधकार। ठीक है, स्थूल पदम आदरते प्रश्न निर्माणम कुरंतु, प्रश्न निर्माण करने हैं। अहर्निशम यानी दिन रात। जागरणीयम जागना चाहिए, तो इसका आ जाएगा कदा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप कदा, क्या लिखोगे? कदा। तो इसमें देखो बच्चों, अहर्निशम इसकी जगह हम लिखेंगे कदा और लास्ट में लिख देंगे जागरणीयम। ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा। न दुखम गरणीयम, दुखम की जगह आ जाएगा किम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे न जातु किम गणनीयम। ठीक है, भोग भवने इसकी जगह आ जाएगा न कुत्र रमणीयम, मनसा यानी केन सततम स्मरणीयम। ठीक है, तो इसमें धातु और प्रत्यय अलग करने हैं। स्मृति धातु है, क्री धातु है, रम धातु है और जागृ धातु है। सब में अनियर प्रत्यय है। इसमें अनियर 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 और अनियर। ठीक है, तो अगर इसको करना हो त्वरणीयम तरणीयम, त्वरणीयम का मतलब होता है, अगर त्वरणीयम का लिखें हम तो त्वरणीयम मतलब आपको पता ही है, शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है तो इसका लिख देंगे हम शीघ्रता कर्तव्यम, और तरणीयम का लिखेंगे
तरणीयम का मतलब होता है तैरना चाहिए, ठीक है। तो इसका लिख देंगे हम तरणम कर्तव्यम, ठीक है। अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, तो मैं आपको गहनारण्ये घनांधकारे, यहाँ ऐसे लिख देंगे गहनारण्ये घनांधकारे, ठीक है। बंधुजना ये स्थिता गह्वरे, फिर बंधुजना ये स्थिता गह्वरे, ठीक है। तो और इसमें लिखना था अपने को जल कल्याणम का लोकहितम आ जाएगा, ठीक है। वाण्य का वत्सा, चलनियम का चरणियम, ठीक है। बांधव का बंधु जना आया था, बुक से लिखने अपने को तमसी अंधकार, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया अपना संस्कृत वाक्य निर्माणम अधलिखित पदानाम परिचय। ये आप अहनिशम जागरणीयम तत्र संचरणीयम न जातु दुखम गणनीयम, इस तरह से आप इसको बुक में देख करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रश्न उत्तर से। तो आज के लिए काफ़ी है प्यारे विद्यार्थियों, और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। थोड़ा क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देख लें, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, उपयोगी है, तो इन्हें आप देखें, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए काफ़ी, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, धन्यवाद।